बजट सत्र के दूसरे दिन आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा रखा गया। वहीं आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 12 फरवरी को बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। तो देश का आम बजट संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया गया है। ये दस्तावेज भारत की अर्थव्यवस्था का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड माना जाता है, जो पिछले वित्त वर्ष के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है और आने वाले समय की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में ये सर्वेक्षण रखा है। आज संसद में बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 सदन के पटल पर पेश किया। ये सर्वेक्षण अगले सप्ताह यानी 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से ठीक पहले आया है और देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पूरा ब्यौरा देता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार इस सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्तीय साल 2025-26 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% और सकल मूल्य संवर्धन जीवीए वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान है। इससे भारत चौथे लगातार वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। Real GDP growth pre-COVID was 6.4%, and in FY25 was 6.5, and this year, as I said, Mosby is predicting 7.4. Private final consumption expenditure growth is 7% for this year, on top of 7.2 last year. And in real terms, gross fixed capital formation is going to be a lot better than FY25, and definitely much better than the banking and corporate balance sheet crisis-ridden 2012-2020 period when it grew only 6.3% on average per annum. सर्वेक्षण में अगले वित्तीय साल 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट कहती है कि मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स, निरंतर सुधार और निजी निवेश में सुधार के कारण भारत की संभावित वृद्धि दर करीब 7% बनी हुई है। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सतर्कता जरूरी है, निराशावाद नहीं, ये भी कहा गया है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। पहली छमाही में उद्योग का जीवीए वास्तविक आधार का 7.0% बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग में उच्च मूल्य वाले सेगमेंट पीएलआई स्कीम और सेमीकंडक्टर मिशन जैसे कदमों से मध्यम उच्च तकनीकी गतिविधियां अब कुल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड का 46.3% है। वहीं बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार दिखा है। सितंबर 2025 तक जीएनपीए मल्टी डेकेडल न्यूनतम 2.2% तक पहुंच गया। केंद्र का राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 9.2% तक पहुंची हैं। सर्वेक्षण में सेवाओं और निर्यात पर भी जोर दिया गया है। सेवाओं का निर्यात रिकॉर्ड 387.6 बिलियन डॉलर पहुंचा है। वहीं 13.6% की वृद्धि के साथ ये सर्वोच्च बना हुआ है। भारत वैश्विक मर्चेंटाइज निर्यात में अपनी हिस्सेदारी 1% से बढ़ाकर 1.8% कर चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण में वैश्विक चुनौतियों जैसे भू राजनीतिक तनाव, टेरिफ और सप्लाई चेन में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत मैक्रो स्थिरता का ओएसिस बना हुआ है। यानी दुनिया में आजकल बहुत अनिश्चितता, संकट, युद्ध, व्यापार युद्ध, इसके अलावा महंगाई और आर्थिक अस्थिरता है जैसे रेगिस्तान, लेकिन भारत इसमें एक सुरक्षित, शांत और मजबूत जगह बना हुआ है, जहां अर्थव्यवस्था की बुनियादी चीजें अच्छी तरह काबू में हैं और स्थिर चल रही हैं। यानी वैश्विक स्तर पर मुश्किलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था एक सुरक्षित आश्रय या स्थिरता का ठिकाना जैसी है। शहरीकरण पर भी नई परिभाषा सुझाई गई है। आर्थिक और कार्यात्मक रूप से भारत आधिकारिक परिभाषा से कहीं अधिक शहरी है। बहरहाल ये आर्थिक सर्वेक्षण बजट की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। अब सभी की निगाहें 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले बजट पर टिकी हैं। जाहिर है, अलग अलग मोर्चों पर वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है। इकोनॉमिक सर्वे में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का जिक्र किया गया है, तो चुनौतियों का भी जिक्र करते हुए इसमें
भरपूर जानकारी दी गई है। इकोनॉमिक सर्वे के साथ ही अब देश के आम बजट पर तमाम निगाहें लगी हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।